हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने चैनल के ऊपर बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक सिंगल वीडियो वीकली एनालिसिस की दोनों मैंने अपलोड कर दी है। दोनों पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड एनालिसिस प्रॉपर करके दिए आपको। ठीक है। फ्राइडे कैसे ट्रेड करना चाहिए था, सॉरी, बैंक निफ्टी के अंदर, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी थी। ठीक है। और जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन गई। वो इसलिए बन गई क्योंकि मैंने प्रॉपर प्राइस एक्शन उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब जब लॉन्ग हॉलीडेज हो ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल समय निकालिए मार्केट सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोगों को लर्न करके पैसा बनाना है। ठीक है। हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। एक आईटी सेक्टर है, आपने देखा होगा कि वहाँ बेचारे लोग, कोई अगर आप में से है आईटी में, तो हर वक्त किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसे ही एक मेडिकल लाइन है जहाँ पर बार बार मेडिसिन के बारे में पढ़ना पड़ता है। कौन सी नई मेडिसिन आई है, क्या है, डॉक्टर्स को एकदम से हर चीज़ अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नई नई बीमारी आती रहती हैं। तो यही एक और तीसरी फील्ड है स्टॉक मार्केट की, जहाँ पर आपको कंटिन्यूस सीखना है। कंटिन्यूस जितना सीखते हैं आप उतना कम है फ्रेंड्स। ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, कुछ इम्प्रूवमेंट है तो बताइएगा। ठीक है। लेकिन लेंथ के बारे में मत बोलिएगा, लेंथ मैंने बड़ी बनाई है उसकी, कि आप एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड्स समय चाहिए। ठीक है। और अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये ना उस चक्कर में ये वीडियो भी लंबी हो जाए। तो सबसे पहले इंट्राडे का रिव्यू करते हैं। ठीक। और मैं अपने लेवल्स ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने फ्राइडे के लिए दिए थे। और ये इस बार के जो लेवल्स हैं मैं वो इंस्टाग्राम पे नहीं डाल पाया था, मैंने ट्विटर पे डाल दिए थे, व्हाट्सएप पे, और हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का फ्री ग्रुप, उस पर डाल दिए थे। ठीक है। वो एक्चुअल में एक कोर्स था जिसको मैं अटेंड कर रहा था, वेबिनार था, मैं अटेंड कर रहा था, मार्केट का वेबिनार नहीं था। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा सारा समय उसमें निकल गया और फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वो एनालिसिस करके आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। ठीक। तो अब हम लोग एनालिसिस मिस नहीं करेंगे। देखिए, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं। फ्राइडे हमारे को जो ओपनिंग मिली है वो 21,950 पे मिली है। 21,977 80 के आसपास का हाई बनाया है। ठीक। उस कैंडल ने 21,925 का लो बनाया है। 21,970 से 80 का हाई क्या है, हमने क्या सपोर्ट दिया था, 21,970 का सपोर्ट है। अब सीधा गैप डाउन हो गया और वो 21,970 80 970 को क्रॉस करने की कोशिश करी, 980 तक भी टेस्ट नहीं किया और नीचे आ गया। ठीक है। या तो वहाँ पे शॉर्ट मार दीजिए इमीडिएट बेसिस पे, अगर इस तरीके की सिचुएशन मिलती है। ठीक है। और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, सपोर्ट पे बुक कीजिए। मैंने क्या सपोर्ट बताया था, अगर आपके पास लेवल्स हो, मैंने बताया था कि भाई 21,970 के नीचे 21,920 का टारगेट है और 880 के नीचे चलेगा तब 830 आना है। लो क्या बनाया, 880 83, 880 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था और शांति से बैठना था। ठीक है। चलिए, ये ट्रेंड नहीं भी लिया हो, यहाँ से पुल बैक आया है। ठीक। जो शुरू के 5 मिनट की कैंडल थी उसका लो था 21,925, उसके ऊपर आके क्लोज हो गया। 21,960 पे क्लोजिंग होती है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 21,880 का। ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है 21,960 से 880 का, यानी 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। 80 पॉइंट का ट्रेड चाहिए मेरे को मिनिमम। ठीक है। अब मैं 95% प्रोबेबिलिटी से काम करता हूँ तो मेरे को 1:1 सूट करता है। 80 पॉइंट का ट्रेड मेरा कितना बनता है फ्रेंड्स, मेरा बनता है 22,040 का। और 22,040 आप खुद देखो, 22,070 तक का हाई बनाया बाजार में। ठीक है। 22,040 हमारा, 22,040 22,070 हाई बना के बाजार यहीं कंसोलिडेट करता रहा है। अब आप देखिए, यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट और होना हुआ बाजार में, बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से ऊपर निकला है। ये एक और मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। ये लेवल, दिस लेवल इज 22,080। 22,080 के ऊपर हमारे को क्लोजिंग मिली है।
ठीक है, 22,090 पे क्लोजिंग मिली है, ये 11:35 पे। मैं इसका जो रेंज का लो है, ठीक, इसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ 22,090 से 22,025 तक का स्टॉप लॉस हो गया, 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 65 पॉइंट का मुझे ट्रेड चाहिए। ठीक है, मैं 22,085 मान लेता हूँ, 70 पॉइंट का भी ट्रेड मान लेता हूँ, 70 पॉइंट भी आते हैं तो मुझे 22,150 तक का ट्रेड चाहिए। अब आप देखिए 22,150 बाजार कैसे गया है, स्टाइल से गया है। ये रहा 22,148 का हाई कब बनाया है बाजार ने, 2:25 पे बनाया है बाजार, उसके बाद भी नहीं रुका, उसके बाद भी इसके ऊपर गया है। ठीक है, उसके बाद क्यों गया है, क्योंकि वहाँ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया बाजार ने, सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया, तो मैंने वो ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर दी। ठीक, हमें 2 अच्छे ट्रेड मिल गए, राइट, गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब मैं आता हूँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में तो हमें 3 छोटे छोटे ट्रेड मिले, निफ्टी में 2 ट्रेड मिले। ठीक, अब मैं आता हूँ कि मंगलवार के दिन क्या हो सकता है। अब बड़ा हॉलीडे है और गिफ्ट निफ्टी को फॉल दिखा रहा है, 70 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। लोग सोच रहे होंगे यार गिफ्ट निफ्टी कहीं गिरा ना दे। ठीक है, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो गई थी, आपको लॉन्ग कैरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जहाँ से ब्रेकआउट मिला था उधर ही आके क्लोज हो गया था। मैं गिफ्ट निफ्टी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह भी नहीं रहा कि गैप डाउन खुलेगा, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, अभी मेरा कोई ट्रेड एक्टिव ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे का ट्रेड हम उसी दिन करेंगे। ठीक है, अब देखिए 22,060 से लेके अब सपोर्ट कहाँ आता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वॉलेटिलिटी अब बढ़नी है, 22,040 तक का सपोर्ट मान लीजिए। मैं 40 पॉइंट तक का मान लेता हूँ कि नीचे गिरावट आती है। ठीक है, तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें देखना है यहाँ से ऊपर बाजार निकलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर कोई पैटर्न बना के चलता है तो हम यहाँ से लॉन्ग डेफिनेटली करेंगे। और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक, ये 22,080 से लेके 22,150 जा रही है, 22,180 जा रही है, पूरी पूरी यहाँ तक जाती है। अब इतना बड़ा पुल बैक यहाँ से आया है तो 22,180 एक के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो कंफर्ट जोन बनता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर बड़े प्यार से हमें 22,280 का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर बनता है तो। अब अगर इस तरीके से हमारी ये ड्राइंग नहीं बनाता बाजार और कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन देता है, यानी 22,040 को ब्रेक करता है, तो फिर 21,970 से 21,940 के आसपास कहीं बाजार को जाना ही जाना है। 21,970 से लेके जहाँ से लेके 21,940 तक बाजार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसको बाजार ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वहाँ पैनिक होगा, अगर पैनिक हुआ और बियर्स हावी हो गए तो फिर नीचे 21,880 का लेवल है इम्पोर्टेंट, जो कि फ्राइडे के दिन नहीं टूटा था। अगर वो टूटा तो फिर 830 का जो उस दिन का पेंडिंग लेवल है, 800 से लेकर 830 तक का ज़रूर आएगा। हो सकता है 80 पॉइंट के फॉल हो जाए, हो सकता है 830 तक आ जाए। ठीक है, अगर बाजार नीचे कहीं भी सपोर्ट बनाता है, वहाँ से रिवर्सल कैंडल बनता है, तो फिर हमें वो इंट्राडे में देखना ही होता है। मैं इसलिए हमेशा नॉर्मली वीडियोस में बता देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में भी बताया था कि बता दिया कि हमें कहाँ लॉन्ग करना चाहिए, कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।